हरे कृष्णा। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई कथाकारों को लेकर लोगों में काफ़ी रोष है, क्योंकि कथाकारों ने अपनी कथाओं में बताया कि कैसे बलराम जी या द्वारकावासी यादव या अन्य कई लोग नशा करते थे, शराब पीते थे, चोरी करते थे और इस प्रकार के कई लांछन लगाए और विरोध में लोगों ने उनको भी कई प्रकार से सुनाया, आलोचना की गई। पर हकीकत में क्या है? हकीकत में ये समस्या का सिर्फ 1% है। मूल समस्या को लोग जानते नहीं हैं। तो आज हम उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो समस्या का 1% भाग है, पर मूल जो समस्या है वो है कि अधिकतर हिंदू है शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं, और जो लोग पढ़ते हैं वो सिर्फ अनुवाद पढ़ते हैं, उनको भी वास्तव में उसके अर्थ पता नहीं होते हैं और प्रमाणित अर्थघटन उनको पता नहीं होते हैं कि अगर ऐसा कोई वर्णन शास्त्र में किया गया है तो उसको कैसे समझें। और कुछ बच्चों को हम घर में पूजा पाठ कराना सिखा देते हैं, पर उनको भी ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि 2-4 कथाकार है उनके मन में ऐसी शंकाएं है या वो उनकी ऐसी समझ है, पर अनेक लोग ऐसे होंगे कि जिनके मन में भी ऐसे प्रश्न होंगे, या हमारे बच्चों में भी कल उनको भी ऐसे प्रश्न हमारे शास्त्रों को लेकर होंगे। तो इसलिए हमें समझना जरूरी है कि शास्त्रों में जो बताया गया है उसका वास्तव में अर्थ क्या होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें उन सब प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कुछ लोगों ने जब इश्यू चला तो मुझे स्क्रीनशॉट लेकर भेजे महाभारत से और भागवतम से, जिसमें लिखा था कि यादव नशा किए थे, बलराम जी वो मदिरा पिए, और ऐसे ही कुछ वर्णन है भागवत और महाभारत से लेकर भेजे। तो स्वाभाविक रूप से जो शास्त्रों में श्रद्धा रखता है उनको भी आश्चर्य होता है कि क्या ग्रंथों में ऐसा कुछ लिखा है, अगर लिखा है तो इसका अर्थ क्या है, क्या वास्तव में ऐसी कोई घटना हुई थी कि नहीं। तो इस वीडियो में मैं इन सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा, तो अंत तक आप बने रहिए और साथ में आपके और भी जो प्रश्न हैं उनका भी समाधान करूंगा। अगर ऐसे प्रश्नों का समाधान नहीं होगा तो ये समस्याएं आए दिन नए नए रूप लेकर आती रहती है। तो इसलिए पूरे वीडियो को देखिए और फिर कुछ निष्कर्ष पर आइए। तो सबसे पहले शास्त्रों को देखने के या समझने के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। पहला दृष्टिकोण है जिसको कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। तो भक्त इस प्रकार से शास्त्रों को समझते हैं, वो भगवान की हर क्रिया को दिव्य लीलाओं के रूप में समझता है। तो दूसरा दृष्टिकोण होता है जिसको कहते हैं नैतिक या लौकिक दृष्टिकोण। इसमें व्यक्ति भगवान या भक्तों की जो लीलाएं हैं उनको एक मानवीय ढंग से समझने का प्रयास करता है, उनको एक सामान्य मनुष्य जो संसार में संघर्ष करता है उसी प्रकार से समझने का प्रयास करता है। तो उसमें क्या होता है कि उनको कुछ सीखने तो मिलता है, पर हो सकता है कई भूल धारणाएं भी बनी रहती हैं। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर वो जुआ खेले तो कोई उसको जुआरी कहेगा और कहेगा कि जुआरी वो थे, पर ये अर्थघटन ठीक नहीं है। हाँ, हालांकि हम ऐसे एक शिक्षा ले सकते हैं, पर ऐसे अर्थघटन है उसमें भूल धारणाएं बनने की पूरी संभावना होती है। तो इसीलिए नैतिक दृष्टिकोण कोई लेकर चलता है, पर उसको अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है तो पूरी संभावना है कि कहीं ना कहीं उसकी समझ में अपूर्णता रहेगी और वो कुछ न कुछ ऐसे प्रश्न पैदा करेगा कि जिसका समाधान उसके पास भी न हो और अन्य लोगों को भी वो भ्रमित करेगा। फिर एक महत्वपूर्ण पॉइंट एक सामान्य लॉजिक है। अगर कृष्ण, यादव और बलराम जी ये सब जो है वो धर्म के मार्ग पर होते तो सुखदेव गोस्वामी जैसे परम भागवत, परीक्षित महाराज या अन्य जो भी नारद जी, व्यासदेव, इतने महान महान ऋषि या हमारे आचार्य हो गए, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, वो इनकी लीलाओं की क्यों वर्णन करते हैं, उनकी कथाएं क्यों होती हैं। तो इसलिए हमें इन घटनाओं को एक वास्तविक एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले संबंध ज्ञान होना जरूरी है। संबंध ज्ञान के अलावा शास्त्र में कुछ भी आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको हमेशा कुछ न कुछ समस्या समझ में बनी रहेगी। संबंध ज्ञान यानी कि सबसे पहले ये समझना है कि हम कौन है, ईश्वर क्या है। ममेवांशो जीवलोक जीवभूत सनातन, हम सनातन रूप से भगवान के अंश हैं, हम ये शरीर नहीं है। तो ये समझ सबसे पहले होनी आवश्यक है। और भगवान कृष्ण है, स्वराट है, परम नियंत्रक है और परम भोक्ता है, और उनके नाम, रूप, गुण इत्यादि सब दिव्य होते हैं। और कथाकार प्रायः ऐसी बातें जो संबंध ज्ञान की बातें हैं वो नहीं करते हैं, वो सीधा भागवतम में 10वें स्कंद में कृष्ण की लीलाएं है उसके ऊपर छलांग लगा देते हैं और इसीलिए काफ़ी गड़बड़
हो जाती है, क्योंकि मूलभूत अभी एबीसीडी नहीं समझे और सीधा हम उनको निबंध पकड़ा देते हैं, तो फिर वो उसको समझ नहीं पाते हैं। तो ये संबंध ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसलिए पहले गीता और फिर भागवत, और भागवत में पहले 9 स्कंद उसके बाद 10वां स्कंद पढ़ना चाहिए। तो द्वारकावासी है वो भगवान के पार्षद हैं, जो जैसा शास्त्रों में बताया है देवताओं के अंश है, वो जन सामान्य या हमारी तरह बद्ध जीव नहीं है। पहले ये बात ध्यान में रखकर ही हम आगे जो प्रसंग है उसको समझेंगे तो बात है स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। तो ये बात हमेशा मन में होनी चाहिए कि द्वारकावासियों का स्वरूप क्या है। तो पहली घटना का वर्णन जो कथाकारों ने किया कि बलराम जी 24 घंटे नशा करते थे। अब मैंने फिर ढूंढा कि भागवत में ऐसा कहाँ वर्णन है कि बलराम जी ने नशा किया। तो मुझे एक श्लोक मिला 10वें स्कंद में अध्याय 65 में श्लोक नंबर 19, जिसमें वर्णन किया गया है कि वरुण देव द्वारा भेजी गई देवी वारुणी एक वृक्ष के खोखले छिद्र से बाहर निकली और अपनी मधुर गंध से सारे जंगल की ओर अधिक सुगंधित बना दिया। ये प्रसंग है कि जहाँ पर बलराम जी है वापस है ब्रज में जाते हैं और वहाँ पर उनकी लीलाएं होती है, तो वहाँ पर है वो वारुणी नाम के पेय का सेवन करते हैं। ये वारुणी कौन है, जिसका श्रीधर स्वामी भागवत के जो टीकाकार है बताते हैं कि वारुणी शहद के आवासन से प्राप्त एक द्रव है, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वारुणी वरुण देव की पुत्री है, और समुद्र मंथन के साथ जहाँ पर अमृत प्रकट हुआ था तब वारुणी भी प्रकट हुई थी और बलराम जी ने उनका सेवन किया। अब हमें जानना चाहिए कि बलराम जी कोई एक बहुत सारे यादव है उसमें से एक यादव नहीं है, वो कृष्ण के ही विस्तार है और वो स्वयं संकर्षण और शेष के अवतार है। तो उनकी क्रियाओं को हम कोई मानवीय क्रियाओं के साथ तुलना करके समझने का प्रयास करना मूर्खामी होगी और फिर हम गलत धारणाओं में पड़ेंगे ही। तो इसीलिए हमें पहले समझना चाहिए कि बलराम जी एक सामान्य मनुष्य नहीं है कि जिनको अपने मजे के लिए है कुछ शराब या मदिरा का सेवन करना पड़े। उनकी दिव्य लीलाएं होती है और उसको हमें उसी रूप में स्वीकार करना चाहे, और उनके अंतर्ध्यान के बाद भी वो वापस शेष और संकर्षण के रूप में अपने धाम में चले जाते हैं। तो ये बात अगर उनके संबंध के बारे में, वो तत्व के बारे में ज्ञान पता है तो ऐसा कोई शंका मन में उत्पन्न नहीं होगा, पर जब उनको अमानवीकरण किया जाता है तब है ऐसी शंकाएं उत्पन्न होती है। तो दूसरा प्रश्न था वहाँ पर कि यादव जो है वो भी बहुत नशा करते थे, चोरी करते थे और धर्म के मार्ग पर थे। तो इस प्रश्न के उत्तर में जो कथा है उसका थोड़ा मैं विस्तार से वर्णन करूँगा कि गांधारी का शाप और मुनियों का शाप यादवों को मिला था। एक बार मतलब महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी भगवान कृष्ण को शाप देते थे कि आपके कारण ही ये महाभारत का युद्ध हुआ और मेरे पुत्र मारे गए, इसलिए आपके कुल का भी नाश हो जाएगा। और दूसरी बार जब कई ऋषि मुनि हैं द्वारका में आए और फिर वो नज़दीक में पिंडारक है इस तीर्थ क्षेत्र में गए, तब शाम और अन्य जो भगवान कृष्ण के पुत्र हैं वहाँ पर उसके पेट पर, शाम के पेट पर है कपड़ा लपेट कर गए और पूछा कि इस स्त्री के गर्भ से बालक उत्पन्न होगा, लड़की उत्पन्न होगी या लड़का। तब साधुओं ने उत्तर दिया कि यहाँ उससे एक गदा या मूसल उत्पन्न होगा और उससे आपके कुल का नाश होगा। तो इन शापों के संदर्भ में मुझे बताना है कि गांधारी का शाप का भी भगवान है निराकरण कर सकते हैं और मुनियों के शाप का भी निराकरण भगवान कर सकते हैं, पर भगवान है चाहते थे कि उनके पार्षद हैं उनके साथ ही अपने धाम में जो देवता है अपने लोकों में प्रवेश करे और उनके जो पार्षद है वैकुंठ में वापस जाए। तो इसीलिए उन्होंने ये योजना की। इसलिए श्लोक में वर्णन मिलता है भागवत में 3 स्कंद में 3 अध्याय के 24वें श्लोक में कि एक बार यदुवंशी तथा भोजवंशी राजकुमारों की क्रीड़ाओं से महामुनिगण क्रुद्ध हो गए, तो उन्होंने भगवान की इच्छा अनुसार उन राजकुमारों को शाप दे दिया। तो यहाँ स्पष्ट रूप से वर्णन क्या किया गया है, भगवत मत को विदाहा, भगवान के मत के अनुसार उन्होंने शाप दिया, नहीं कि अपने क्रोध के कारण। वो जानते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं और भगवान के प्रेरणा से उन्होंने ऐसा क्रिया किया। तो ये हमें समझना चाहिए। फिर आगे वर्णन भी है कि ये जो यादव है वो सब सामान्य जीव नहीं थे और भली भांति जानते हैं कि ब्राह्मणों का किस प्रकार से सम्मान करना है, और ब्राह्मण भी जानते थे कि ये जो बालक है उनके एक छोटे से ऐसे खेल में उनको ऐसा शाप देना भी उचित नहीं है कि उनके कुल का नाश हो जाए, पर भगवान की प्रेरणा से ही उन्होंने ये किया। तो दोनों ओर से कोई अपराध नहीं था, पर ये भगवान की एक अंतरंगा जो शक्ति है उसके कारण एक लीला हुई। जैसे भगवान के अंतरंगा शक्ति के कारण है अर्जुन मोहित हो गया और भगवद गीता का प्रागट्य हुआ। और फिर शाप के निराकरण के बारे में भी बताया गया है कि भगवान स्वयं इतने सक्षम थे कि उस शाप का निवारण स्वयं कर सकते थे।
जैसे यहाँ पर श्लोक में वर्णन किया गया है भागवत 11वें स्कंद में पहला अध्याय का 24वां श्लोक। ब्राह्मणों के शाप को पलट सकने में समर्थ होते हुए भी भगवान ने उसको ग्रहण किया। तो यहाँ पर जैसे आप देखें, न इच्छद विप्रशापम काल रूपम अन्वमोदत, यानी कि भगवान हैं, उन्होंने उस विप्र का शाप है उसका निवारण नहीं किया, हालांकि वो शक्तिमान थे। और अन्वमोदत, उन्होंने प्रसन्नता से उस शाप को ग्रहण किया। काल रूप में ही उन्होंने ये कार्य किया। भगवान स्वयं ही काल है, तो काल के रूप में भगवान कृष्ण ने ब्राह्मणों की शाप की स्वीकृति की। तो ये सब भगवान की लीलाओं के अंतर्गत ही हो रहा है, नहीं कि आपस में ईर्ष्या और द्वेष के कारण हो रहा है। और फिर आगे वर्णन है कि जहाँ पर यादवों ने जाकर नशा किया, तो उस घटना का वर्णन प्रभास में होता है भागवत में। तो प्रभास में एक्चुअली घटनाएं क्या किस प्रकार से हुई उसको देखिए आप। तो भागवत में वर्णन आता है 11वें स्कंद में 30वें श्लोक में, श्लोक नंबर 11 से शुरू होता है कि वहाँ पर यादवों ने अत्यंत भक्ति के साथ अपने स्वामी भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार धार्मिक अनुष्ठान किए, संपन्न किए। उन्होंने अन्य विविध शुभ अनुष्ठान भी संपन्न किए। तो उनको शाप मिला था और जो मुशल था उग्रसेन ने उसको पिसवा दिया और उसका पाउडर बनाकर उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था। और वो जो पाउडर है वो बाद में वहाँ पर जो घास निकलता था तो उसी के रूप में वो परिवर्तित हो गया। और एक जो टुकड़ा बचा था जो मछली ने खा लिया था, और वो बाद में जरा नाम के शिकारी ने अपने तीर पर लगा दिया था। तो यहाँ पर है सभी जो यादव जो आते हैं भगवान के वंशज, वो ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और उनको दान देते हैं और ये सब क्रियाएं होती है। और यहाँ पर स्पष्ट है कि परमया भक्तियाँ, उनकी भगवान के प्रति भक्ति है। अगर वो अधार्मिक होते, भगवान का कहा नहीं मानते होते, ऐसे अगर हो गए होते चरित्रहीन, तो ऐसा वर्णन नहीं होता। तो भागवत है स्पष्ट इन घटनाओं को करता है। फिर क्या हुआ, तब देव द्वारा बुद्धि भ्रष्ट किए गए वे सब खुले मन से मधुर मेरे ही पीने लगे, जो मन को पूरी तरह है मदोन्मत्त कर देता है। तो यहाँ पर है वर्णन है कि जहाँ पर यादवों ने मेरई का सेवन किया। अब स्पष्ट यहाँ पर शब्द देखना चाहिए दिष्ट, यानी कि भगवान के द्वारा आदिष्ट था और इसीलिए यादवों की बुद्धि इसको पीने में लगी और उन्होंने उसका सेवन किया और वो मदोन्मत्त हो गए। अब मदोन्मत्त होने के बाद भी जो घटनाएं हुई वो भी आप थोड़ा देखिए किस प्रकार से हुई घटनाएं, कि यदुवंश के वीरगण अत्यधिक पी लेने के कारण उन्मत्त हो उठे और उदंड होते। जब वे भगवान कृष्ण की निजी शक्ति से इस तरह से विमोहित थे तो उनके बीच भयानक कलह उठ खड़ा हुआ। तो यहाँ पर है वो नशे में आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। अब कितना भी व्यक्ति नशा करता है, ऐसा नहीं कि वो अपने सगे संबंधियों को लाखों की हजारों की संख्या में जो इकट्ठे हुए हैं उन सबको मार भी दे और किसी का नशा कम न हो, ऐसा कोई भी नशा है उसमें नहीं होता है। तो यहाँ तो भगवान की लीला के अंतर्गत ये हो रहा है कि वो आपस में लड़ने लगे और आपस में लड़के भी एक दूसरे को मारा नहीं था, वो भी भागवत में स्पष्ट किया गया है। आप देखिए कि वास्तव में क्या हुआ था प्रभास में, तो उसका जो स्पष्टीकरण है वो आगे 3 स्कंद में 3 अध्याय में 15वें श्लोक में दिया गया है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि श्लोक नंबर 12, अभी जो श्लोक हमने पढ़ा यहाँ श्लोक नंबर 12 से लेकर भागवत में 26वां श्लोक है, वहाँ तक जो वर्णन है वो सामान्य जन सामान्य की दृष्टि से वर्णन किया गया है, नहीं कि वास्तविक वो घटनाएं वहाँ पर हुई थी। तो यहाँ पर श्लोक नंबर 15 में जो अध्याय स्कंद 3 और अध्याय 3 में है, जब वे नशे में चूर होकर मधुपान के कारण तांबे जैसे लाल लाल आंखें किए परस्पर लड़ेंगे झगड़ेंगे तभी वे विलुप्त होंगे, अन्यथा यह संभव नहीं है, मेरे अंतर्धान होने पर यह घटना घटेगी। ये श्लोक है भगवान कृष्ण ही 3 स्कंद में कहते हैं, मतलब ये घटना होने से पूर्व ही इसकी भविष्यवाणी की गई थी कि ऐसा होगा। तो वो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे और यहाँ पर वर्णन क्या है, अंतर्दधते स्वयं स्म, तो वो सब अंतर्धान हो जाएंगे, यानी कि उनको एक दूसरे को मारना काटना नहीं होगा, वो लड़ाई होगी पर वो भगवान की योग माया के अंतर्गत होगी। और जो देवता इस लीला में भाग लेने आए थे वो देवलोक में जाएंगे और भगवान के पास जो वैकुंठ में से आए थे वो वैकुंठ में वापस जाएंगे। तो इस प्रकार से जो घटनाएं हुई और नशा हुआ, पर उसका परिणाम ये सब जो घटनाएं हैं भगवान की अंतरंगा लीला के अंतर्गत हो रहा है, अंतरंगा शक्ति के प्रभाव के अंतर्गत हो रहा है। तो नैतिक दृष्टिकोण से कोई व्यक्ति देखे इन घटनाओं को तो कहेगा, वो समझ सकता है, जैसे महाभारत में वर्णन है कि वहाँ पर है द्वारका में सब लोग धर्म में लिप्त होने लगे, तो ये कलयुग के लक्षण प्रकट होने लगे थे। और भगवान चाहते थे कि उनके सब पार्षद हैं उनके धाम में वापस चले, तो
कलयुग का भी निर्माण भगवान ने ही किया है, तो वो कलयुग के लक्षण हैं वहाँ पर प्रकट होते हैं, इसीलिए उन अधर्म का वहाँ वर्णन किया गया है, नहीं कि वो यादव सब अधार्मिक थे। तो ऐसा वर्णन करना उचित नहीं होगा। और भगवान के प्रस्थान से पूर्व ऐसे अशुभ संकेत प्रकट होते हैं जिसका अनुभव है युधिष्ठिर महाराज भी करते हैं, और कई प्रकार के वहाँ पर उपद्रव होने लगे, जो बताता था कि अब है तुरंत ही भगवान का अंतर्धान इस संसार से हो जाएगा। और परीक्षित महाराज जब कहते हैं कि जब भगवान चले गए तो धर्म ने किसका आश्रय लिया, तो धर्म खत्म नहीं हो गया, भागवत के रूप में धर्म यहाँ पर निवास किया। तो धर्म की स्थापना भी भगवान ने की, और उनके जाने के बाद भी भागवत के रूप में धर्म अभी भी विद्यमान है। और जो व्यक्ति है वास्तव में भागवत का आश्रय लेता है वो इस कली के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है, जैसे परीक्षित महाराज या शुत गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों ने लिया था। तो नैतिक दृष्टिकोण से और समझ जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा है, अगर वो साधु का अपमान करता है तो उसको कुछ न कुछ फल उसका भोगना ही पड़ेगा। तो यहाँ समझना है कि उन साधुओं ने भी उसको अपमान नहीं गिना था, और उन बच्चों ने भी ऐसा करके साधुओं का अपमान नहीं किया था, पर भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रेरित होकर दोनों ने एक कार्य किए। पर उससे हम एक नैतिक शिक्षा लेते हैं, पर नैतिक शिक्षा है हमारी समझ का आधार नहीं होना चाहिए। फिर आगे वर्णन है नैतिक शिक्षा में कि हमें समझना चाहिए कि नशा का परिणाम क्या होता है, वो भी हम एक नैतिक शिक्षा ले सकते हैं। पर अगर इनको नशेड़ी कहना वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो उनका स्वभाव नहीं है। पर भगवान के जैसे अर्जुन है मोहित हो गया, पर अर्जुन को अज्ञानी कहना ठीक नहीं, क्योंकि अर्जुन को ही भगवान उसमें कहते हैं कि गुड़ाकेश, जिन्होंने अज्ञान को जीत लिया है। तो अर्जुन है अज्ञान को जीता हुआ है, पर भगवान की प्रेरणा से वो कुछ समय के लिए अज्ञान में मतलब भगवान के जो अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से अज्ञान में है, ऐसा हमें दिखाई देता है। तो ये हमें एक समझना चाहिए। और भगवान के अंतर्ध्यान होने उसके बाद जो भगवान की लीला हुई कि भगवान के स्वयं के अंतर्ध्यान के ऊपर, तो उसमें भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वहाँ पर है 56 कोटि यादव इकट्ठे हुए थे। अगर वो आपस में लड़े होते, एक दूसरे को मार काट दिया होता, तो वो इतना बड़ा जो युद्ध क्षेत्र बन गया होता कि वहाँ पर एक शिकारी आए और हिरण का शिकार करने, वो संभव नहीं है। तो विशाल युद्ध क्षेत्र में मृग कैसे आ सकता है, और किस तरह एक साधारण शिकारी ऐसे नरसंहार के बीच अपना कार्य कर सकता है। यहाँ पर अभी मैं भगवान कृष्ण के तिरोभाव के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, यानी कि भगवान कृष्ण अपने स्वधाम में कैसे गए। जैसे यहाँ पर भागवतम का 11वें स्कंद का 30वां अध्याय का 33वां श्लोक है। तभी जरा नामक शिकारी जो उस स्थान पर आया था, भगवान के पाँव को मृग का मुख समझ बैठा। यह सोचकर कि उसे उसका शिकार मिल गया है, जरा ने उस पाँव को अपने उस तीर से बेध डाला जिसे उसने साम की गदा के बचे हुए लोहे के टुकड़े से बनाया था। तो तात्पर्य में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि बाण ने भगवान के पाँव को बेध दिया। ये शिकारी का दृष्टिकोण व्यक्त करता है, जिसने सोचा कि मृग को मार दिया, पर वास्तव में बाण ने भगवान के चरण कमल को से स्पर्श किया था, बेधा नहीं था। क्योंकि भगवान का जो अंग है वो सच्चित और आनंद रूप होता है। अन्यथा अगले श्लोक में वर्णन में शिकारी जब डर गया और भगवान के चरणों में सिर रखकर गिर पड़ा, तो सुखदेव गोस्वामी वहाँ वर्णन करते कि बहेलिया ने भगवान के चरण से अपना तीर निकाला, पर ऐसा वर्णन नहीं किया गया, यानी कि सिर्फ बाण ने भगवान के पैर को स्पर्श किया था। और फिर जब जरा वहाँ पर जाता है तब वो वहाँ चतुर्भुज भगवान विष्णु को देखता है। शिकारी द्वारा अपने द्वारा किए गए अपराध से वो भयभीत हो उठा और वह अपने असुर के शत्रु के चरणों पर अपना सिर रखकर जमीन पर गिर पड़ा। भगवान के चरणों में वो गिर पड़ा और भगवान तब उनको कहते हैं कि हे जरा, तुम डरो नहीं, उठो, जो कुछ हुआ है वास्तव में मेरी इच्छा से ही हुआ है, मेरी अनुमति से ही तुम पवित्र आत्माओं के धाम वैकुंठ लोक में जाओ। तो ये जरा नाम के शिकारी का जो वर्णन है वो अपने पूर्व जीवन में भृगुमुनि थे, जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर पाद प्रहार किया था, ऐसे वैष्णव आचार्य है अपने तात्पर्य में बताते हैं। तो और जरा जब है भगवान के धाम में चला जाता है, तब वहाँ पर दारुक भगवान को ढूंढते ढूंढते आते हैं। दारुक भगवान के सारथी थे, जिनको भगवान आदेश देते हैं कि तुम द्वारका में जाकर यादवों के नाश के बारे में बता दो। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि भगवान कृष्ण या उनके जो पार्षद हैं वो कोई शाप के वश अपने स्वधाम में नहीं गए, पर उन्हीं की योग माया के कारण उन्होंने एक क्रिया की। सिर्फ वो गांधारी का शाप या मुनि का शाप सिर्फ निमित्त मात्र था,
और भगवान अपनी योग शक्ति से ही ये सब लीलाएं की। तो यहाँ पर हमें कोई भी है द्विधा नहीं होनी चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए, संदेह सब दूर हो जाने चाहिए। इतना स्पष्ट श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है। तो इसीलिए समझना चाहिए कि वो जो घटना हुई है वो लोक की दृष्टि से ऐसा लगा कि युद्ध हुआ और एक दूसरे को मारा, पर हकीकत में वो सब ऐसा एक भ्रम उत्पन्न किया गया और उस निमित्त भगवान ने सबको अपने अपने लोक में पहुंचा दिया। यदुवंश का लोप तथा कृष्ण का इस धरा से अंतर्धान होना ऐतिहासिक घटनाएं नहीं है, प्रत्युत वे पृथ्वी पर अपनी प्रगट लीलाओं को समेटने के उद्देश्य से भगवान की अंतर्गात शक्ति का प्रदर्शन है। तो उसको एक रियलिटी के रूप में नहीं लेना चाहिए कि पर भगवान के द्वारा उन नास्तिकों के लिए, उन ईर्ष्यालु के लिए एक भ्रम उत्पन्न किया गया कि जो भगवान को नहीं मानते हैं और ऐसे अर्थघटन वो करेंगे। पर जो भक्त है वो जानते हैं कि वर्तमान उनकी वो घटनाएं से सब हुई, उनके अर्थ क्या होते हैं। और अब कथाकारों के लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा कि उनको क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए जब कथा करते हैं। तो सबसे पहले कि गाना बजाना है वो योग्यता नहीं कथा करने की। सबसे पहली योग्यता ये है कि उनको प्रामाणिक जो आचार्यों की टीकाएँ हैं, जैसे श्रीधर स्वामी हैं, मध्वाचार्य है, वीर राघवाचार्य है, जीव गोस्वामी हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, श्रील प्रभुपाद जी हैं, इनकी टीकाओं को पहले वो ठीक से अध्ययन करें और उन टीकाओं के आधार पर उनको भागवत या रामायण या महाभारत इत्यादि ग्रंथों को समझाना चाहिए। और ये सब टीकाएँ प्रायः संस्कृत में हैं, और अगर आप संस्कृत नहीं जानते उतना तो अच्छा है कि श्रील प्रभुपाद जी की जो टीका, जिसमें उन्होंने 18,000 श्लोक, उसके शब्दार्थ, अनुवाद और भावार्थ, और इसी 11 टीकाओं के आधार पर उन्होंने लिखा है। तो आप प्रभुपाद जी की भागवत जो विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है उसको अच्छी तरह से अध्ययन करें और उसके आधार पर आप लोगों को भागवत सुनाइए, तो उससे लोगों का अधिक कल्याण होगा। और मूलभूत सिद्धांत है वो बताना पहले आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है कि वक्ता तो कई बार भागवत या गीता पढ़ चुका है, पर जो श्रोता है वो अभी नहीं होते हैं, उनको तो ABCD ही बतानी होती है। तो हमेशा जब भी कथा बताई जाए तो बारंबार ये बात बतानी चाहे कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है, भगवान कृष्ण है, वो मानव नहीं है पर वो दिव्य है, सच्चित और आनंद उनका शरीर है। अगर ये बात बारंबार बताई जाएगी तो जब ऐसे वर्णन आएंगे कि बलराम जी ने वारुणी का सेवन किया, यादवों ने मैयर नाम के पेय का पान किया, तो कोई है भ्रमित नहीं होगा। वो जानते हैं कि वास्तव में कौन है और ये सब लीलाएं किस प्रकार से हो रही है। तो इसलिए आप देखिए पहले लोग ये सब पढ़े फिर भी उनको ऐसी शंकाएं उत्पन्न नहीं होती थी। वर्तमान में हो रहा है क्योंकि लोग पढ़ते नहीं, और जो पढ़ते हैं वो अपने मनमाने ढंग से पढ़ते हैं, इसीलिए आप स्वयं का अर्थघटन कर देते हैं और वास्तव में उसके जो अर्थ है उसको जानते नहीं हैं। तो इसीलिए प्रश्नोत्तरी भी होनी चाहिए प्रवचन के बाद, ताकि जो भी वहाँ पर श्रोतागण हैं उनके प्रश्न हैं उनका तुरंत वहाँ समाधान होना चाहिए, और प्रश्नों के उत्तर है आचार्यों के सिद्धांत के अनुसार और शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार होने चाहिए। तो इस प्रकार से भागवत की जब कथा की जाएगी तो वास्तव में लोग हैं उसको लाभान्वित होंगे। अन्यथा आप देखिए बहुत सारी भागवत कथाएं होती हैं, ऑनलाइन भी हो रही है, ऑफलाइन भी हो रही है, और हिंदू समाज में कई मंदिर बन रहे हैं, फिर भी लोगों की भक्ति में दृढ़ता नहीं हो रही है, क्योंकि लोग हैं जो एक प्रॉपर मेथड है श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पाता एव कल्पते। श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र इत्यादि के आधार पर जो भक्ति नहीं है वो सिर्फ समाज में उपद्रव उत्पन्न करती है, और इसीलिए ऐसे उपद्रव उत्पन्न हो रहे हैं, और इससे ना ही तो वक्ता का लाभ होता है और ना ही श्रोता का लाभ होता है। तो दोनों का लाभ तभी मिलेगा जब वो परंपरा के अनुसार इन कथाओं को समझेंगे और एक दूसरे को बताएंगे, तो दोनों लाभान्वित होंगे। तो इसीलिए मेरा यहाँ सबसे प्रार्थना है कि आप श्रील प्रभुपाद जी के श्रीमद् भागवत को पढ़िए और आपकी सब शंकाओं का समाधान होगा। और अभी भी आपके कोई प्रश्न बने हुए हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं, और मैं प्रयास करूँगा आचार्यों के अनुसार उन प्रश्नों के उत्तर देने का। हरे कृष्ण।